श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका नमोस्तुते। हरे नाम हरे नाम हरे नामैव केवलम् कलो नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा। कृष्ण प्रिय कलिमलग्नमनं तमीड्यम् वृन्दावनान्त परिशोभितमत्युदारम् कारण्यधाम कमनीय गोवर्धनं गिरिवरं प्रणमामि नित्यम्। राधासाध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचकिं तस्य शेषम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपुएक इनके भगवंदन किए बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो
श्री बालकृष्णलाल जो श्री वृषभान दुलारी मेरी सुगनी श्री वृषभान दुलारी राधे राधे करुणा
श्री
परमानंद चिन्मूर्तिर अखिल विश्व कारण करण दीन बंधु दयानिधि भगवान श्री हरि के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि शह बारंबार वंदन प्रणाम। आज भगवान के पावन चरित्रों के इस पावन सत्र में ज्ञान यज्ञ में आहुति देने का हमारा पंचम दिवस और भगवान नाम की गाथा गंगा में भागवती गंगा में गोता लगाने का भी पंचम दिवस। भगवान नाम के साथ इस सत्र को आरंभ करें। हरिस्मरण करते हुए अपने एक एक क्षण को हरि नाम में ही व्याप्त कर दें। इस भावना से मंगल में प्रभु का स्मरण, भगवान की पावन उन दिव्य अनुभूत लीलाओं का दर्शन करने के लिए हमारे मध्य में विराजमान समस्त दिव्य देवतागण, भगवान के प्रिय पार्षदगण और वो समस्त युग युगांतर तक निवास करने वाले दिव्य महात्मा जन जो हमारे निमंत्रित होकर के हमारी प्रार्थना पर यहाँ विद्यमान होकर के प्रकट और अप्रकट भाव से हरि कथाओं का रसास्वादन कर रहे हैं। इसी प्रांगण में यत्र तत्र कहीं विराजमान उन सभी विराजित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बैठे हुए उन सभी दिव्य श्रोताओं को हमारा बारंबार वंदन प्रणाम। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। और पश्चात में हमारे सभी पूज्य इस अनुष्ठान की पूर्णता के लिए सभी श्रद्धाम वृंदावन से पधारे हमारे सभी आचार्यगण, ब्राह्मण देवतागण, पूज्य चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। और मेरे सभी प्यारे प्यारे श्रोता जो नित्य ही यहाँ इस कथा गंगा में गोता लगाते हुए स्वयं को सानंदित अनुभव करते हैं, तो मेरे सभी पूज्यपाद, मेरे पूजनीय जन, वृद्धजन, समस्त मेरे भाई बंधु और आदरणीय समस्त मातृशक्ति मेरी माताएं बहनें, आप सभी को भी मेरा बारंबार वंदन प्रणाम। सभी को भावपूर्ण हृदय से सादर जय सिया राम, सादर जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नंदस्वात्मज उत्पन्ने जातग्लादो महामना आहूय विक्राम वेदज्ञान स्नातः सुचिरलं कृता अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभन यर्ह्येवाजन जन्मर्षं सान्तक्षत्रहतारकम् अथातः श्रूयतां राजन् वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन् ऐलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तयः। भैया भौतिकता के मौज में जीते हुए चाहे कितने भी दिन बिता लो, वस्तुतः हमारे जीवन की किताब में दिन वही लिखा जाता है जिस दिन हमारे हाथों के द्वारा ना कोई उत्तम सत्कर्म होता है। यूं तो जीवन पशु भी बिता रहे हैं, यूं तो जीवन पक्षियों के पास भी है, जीवन तो उन लता पताओं के पास भी है। पर मूल बात यह है कि मानव देह की एक बड़ी विशेषता है। वो विशेषता यही है कि हम लोग कर्म योगी बन सकते हैं। मानव कर्म योगी है ये कहना गलत है।
सत्य बात यह है कि मानव कर्मयोगी बन सकता है, मानव पुरुषार्थी हो सकता है। पशु चाहे तो स्वेच्छा से पुरुषार्थ नहीं कर सकता। पशु के मन में आए मैं भागवत कथा कराऊं, कोई लॉजिक नहीं है इस बात। ये संभव नहीं है कि वो चाहकर के भी कोई पुरुषार्थ का या सत्कर्म का कार्य कर सके। हाँ, कहीं सत्कर्म हो रहा है तो उसमें अपनी सहभागिता देकर के वो लाभ उठा सके। पर मानव के पास परमात्मा ने वो सद्गुण दिया है कि ये सत्कर्म करने में सामर्थ्यवान है, ये जो चाहे कर सकता। मानस की 2 चौपाइयां मुझे कभी कभी भाव आता है तो मैं जरूर उनके विषय में चर्चा करता हूं। मानस की 2 बड़ी प्यारी चौपाइयां जो पूज्यपाद जी ने लिखी, गोस्वामी जी ने लिखी, लेकिन दोनों में कितना मतभेद है। देखिए, पहली चौपाई, क्षितिजल पावत गगन समीरा पंचरचित अति अधम शरीरा। अर्थ तो सब जानते ही हो। क्षिति, जल, पावत, गगन और समीर, यानी 5 प्रकार के तत्वों से पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, इन 5 तत्वों के द्वारा शरीर बना है। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि पंच रचित अति अधम शरीरा, शरीर बहुत अधम। लेकिन वहीं उसके पास में देखे तो मानस में एक चौपाई और गोस्वामी जी लिखते हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निभा। इसका अर्थ क्या है कि बड़े भाग्य से मानव देह मिली। एक और कह रहे हैं कि मानव देह बहुत अधम है, पंचरचित अति अधम शरीर। और एक और ये भी कह रहे हैं गोस्वामी जी की वो मानव देह बहुत भाग्य से मिल रही है। यहाँ गोस्वामी जी के मन की भावना समझनी चाहिए। गोस्वामी जी बतला रहे हैं, अगर शरीर की बात करो तो ये शरीर अधम है, लेकिन इस शरीर की उपयोगिता की बात करो वो बहुत उत्तम है। शरीर का होना कोई श्रेष्ठ नहीं है, पर मानव शरीर मिला है, इसकी जो उपयोगिता है वो बहुत श्रेष्ठ है। इसलिए मात्र शरीर पा जाना लाभ नहीं, लाभ यह है कि आप यहां आकर के बैठे। लाभ यह है कि जीवन के कुछ क्षण हमने ऐसे बनाए हैं जो हमारे भीतर वो पॉजिटिव बातें प्रकट कर रहे हैं, उस सकारात्मकता की हम और बढ़ रहे हैं। जीवन के लिए एक नई दिशा का दर्शन इन कथाओं के द्वारा हमें होता है। ज्ञान वैराग्य मिट गए हैं ये देख करके नारद जी ने जब यात्रा आरंभ करी और पराजित होने लगे, हार मानने लगे, तब आकाशवाणी ने क्या कहा, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुद्धि। नारद जी से कहा कि महाराज हार मत मानो, लगे रहो जो कर रहे हो। उद्यम सफल स्तेयम भविष्यति न संशय। अरे हमारी वाणी पर तो विश्वास करोगे, हम कह रहे हैं कि तुम हार मत मानो और उद्यम करते रहो। भविष्यति न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है कि तुम्हारा उद्यम सफल होगा। नारद जी ने कहा कि प्रभु कब से भटक रहा हूं, कितने दिनों से यत्र तत्र आश्रम में जाकर के पूछ रहा हूं, कब तक भटकते रहो, कम से कम कोई एक मार्ग तो मिले। अब मार्ग मिल गया जब सनकादिकों ने बतला दिया, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुद्धि। ज्ञान यज्ञ करो और ज्ञान यज्ञ के द्वारा तुम्हारा सत्कर्म पूर्ण होगा। देखो खबर मिल गई, उसके बाद नारद जी फिर भटके नहीं। नारद जी ने एक मार्ग पकड़ लिया। मैं सबसे कहता हूं, जब तक आपके जीवन में कथा नहीं आई, अगर तब तक आप दुखी थे तो कोई बात नहीं, भटक रहे थे, लेकिन भगवत कथा मिलने के बाद भी अगर आप भटक रहे हो ना, तो अब आपका अपराध है, अब आपके पुरुषार्थों की कमी है, क्योंकि मूल मंत्र तो आपको मिल चुका है। सत्कर्म की प्राप्ति तो यहां हो गई। इससे श्रेष्ठ मेरे विचार से अन्य कुछ हमें पाने की अब और आवश्यकता बचती नहीं। वेदव्यास बाबा ने स्वयं भी कहा कि एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्धियै न विद्यते। भैया धन कमाने के लिए हो सकता है बड़े बड़े अनुष्ठान पूजा पाठ आप जानते हो, भूत भगाने के मंत्र आपको बहुत आते होंगे, बीमारियों के मंत्र आपको आते होंगे, पर जो सबसे बड़ी बीमारी है ना इस संसार की, जो सबको खाए जा रही है, वो बीमारी है मन की अशांति,
शरीर में बीमारी हुई है तो उसको ठीक है, डॉक्टर साहब हमारे कर देंगे, लाखों रुपया खर्च करके, करोड़ों रुपया खर्च करके वो MBBS बने, उनकी दवाइयां इसलिए काम आएंगी कि आपको सर दर्द हुआ तो चले जाओ। जैसे छोटी छोटी चीज के लिए भगवान को परेशान करने की आवश्यकता नहीं। हम तो आजकल उसके लिए भी भगवान को करने लगे परेशान। सर दर्द भी हो जाए तो भगवान सर दर्द बहुत रहता है, पांव दर्द रहे, हाथ दर्द रहे, कमर दर्द रहे, सबके लिए भगवान याद आया करे। ये मात्र कहने की बात नहीं, मैं तो अनुभव करते रहता हूं। हम लोगों के पास तो क्योंकि सारी बीमारी आ जाती है, ये भी बीमारी लोग लेकर के आते हैं कि सर दर्द रहता है, पता नहीं आजकल क्यों रहता है, तो दवाइयां खाओ। इतनी सी बात के लिए भी भगवान को परेशान कर रहे, तो फिर किसके लिए परेशान करे भगवान को? उसके लिए परेशान करो जो तुम्हें इस संसार में कोई नहीं दे सकता। मैं कहता हूं भौतिक वस्तुएं पुरुषार्थ से व्यक्ति कमा सकता है। कोई अगर धन की कामना करता है तो आप एक विचार करो, धन कमाने के बहुत सारे प्रयोग हैं। या तो परिश्रम करके कमा लो, या चोरी करके कमा लो, या डकैती करके कमा लो, बहुत सारे उपाय हैं ना। अब आपको भी पता है कि पिछले वाले तो बेकार है, चोरी करना तो उत्तम नहीं है, डाका डालना भी ठीक नहीं है। पर ये तो आप विचार कर सकते हो कि पुरुषार्थ करना तो ठीक है। तो उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, नीति शास्त्र का ये श्लोक है। उद्यम के द्वारा सब संभव है, तो लग जाओ पुरुषार्थ में, भौतिकता मिल जाएगी। लेकिन भैया एक वस्तु ऐसी है जो भौतिकवाद नहीं है, जो भौतिकता में नहीं है, वो कहां से पाओगे? उसके लिए तो कथा में ही आना पड़ेगा। उसके लिए नारायण की शरणागति ही चाहिए। और वो क्या वस्तु है जो आज सबको खा रही है? वो है मन की अशांति। इह घोरे कलौक्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशा क्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायण। क्लेशों से आक्रांत होकर के हर कोई चिंतित है, दुखित है। उनकी शांति के लिए क्या है? उनके लिए कहा कि तस्माद् परम किंचिन मनः शुभे गणिते। भगवान नाम से श्रेष्ठ, भगवत कथाओं से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं जो मन शांत कर सके। इसलिए अंतिम बस यही है, बस कृष्ण कथा में प्रवेश कर जाओ। ये कथा इतनी अद्भुत है कि श्रवण करते करते मन में आनंद भर देती। मेरे तो मन में भी एक भाव अभी प्रकट हो रहा था जब हम भागवत का एक श्लोक पढ़ते हैं ना, जब यहाँ शुभदेव भगवान ने कहा, राजन अथातः श्रूयताम रात वंशः सोमस्य पाव। ये अद्भुत बात है। हमारे यहाँ शास्त्र पुराणों की जब रचना करते हैं तो शुभारंभ में अथ शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन लिखने वाले वेद व्यास जी ने कितने सारे स्थानों पर अथ शब्द का प्रयोग किया। मानो बार बार कहना चाहते थे कि वास्तविक तो अब शुरू हो रही है। अब तक तो मैं इसलिए सुना रहा था ताकि तुम योग्य बन जाओ सुनने को। अब तक की कथा इसलिए सुनाई कि तुम योग्य हो जाओ। पर ये ऐसा चरित्र है कि इसको श्रवण कर लिया, उन चिद ब्रह्म परमात्मा की कथा जो यहां से आरंभ है, वस्तुतः तुम्हारे लिए तो अब शुभारंभ है। इसलिए यहां से लिखते हैं कि अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। कृष्ण जन्म का समय बना, नंद महोत्सव का समय बना, और कहा कि अब कथा शुभारंभ है। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। सारी सृष्टि मंगल हो गई और चारों तरफ बधाइयां बजने लगी, गोकुल में आनंद छाए, क्योंकि मध्य रात्रि में लाला का जन्म हुआ और वसुदेव जी महाराज लाला को लेकर के नंद भवन पहुंचे, जहां यशोदा ने एक बहुत ही सुंदरी सी कन्या को जन्म दिया है, बड़ी प्यारी कन्या को जन्म दिया। और सोती हुई उस कन्या को उठा करके वसुदेव जी ले आए। वहां लाला को सुला दिया कृष्ण कन्हैया को, कारागार में चले आए। प्रातः काल हुई और कंस ने आकर के जब खबर मिली कि महाराज जागिए, अष्टम गर्भ का जन्म हुआ है, कंस ने आकर के उस कन्या को देखा और मारने का प्रयास किया, तो देवकी ने समझाया भैया ये तो कन्या है, इससे आपको क्या भय? कंस ने कहा दो भय है। पहली बात तो ये कि ये भी मुझे मार सकती,
क्योंकि पुत्र या पुत्री की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। आकाशवाणी ने ये कहा था कि अस्यास्त्वम अष्टमो गर्भ अंतायाम वहसे बुध, देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। ये थोड़ी ना कहा था कि पुत्र ही काल होगा, गर्भ में तो पुत्री भी हो सकती है। और कदाचित मान भी लिया जाए कि ये मेरी हत्या न करे, तो हो सकता है कि इसके द्वारा उत्पन्न जो बालक है वो मेरी हत्या करे, इसलिए इसका मर जाना ही उत्तम। और कन्या को मारने का प्रयास किया, मां कात्यायनी के रूप में, मां भगवती के रूप में जगदम्बा का रूप धारण कर आकाश में स्थित हो गई। और तब पुनः आकाशवाणी करी, रे मूढ़ कंस, तुझे मारने वाला ब्रजमंडल में जन्म लिया। देखो भगवान की लीला की चतुरता। 2 बार आकाशवाणी करी भगवान ने। एक बार पहले करी थी जब देवकी वसुदेव का विवाह, तब भी करी थी ना कि हे बुद्धिमान कंस, अपनी ये जो तुम्हारी बहन को विदा करा के ले जा रहे हो ना, इसका 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। तो वहां क्या कहा? वहां बुध शब्द का प्रयोग किया। अस्यास्माम अष्टमो गर्भ हंतायाम वहसे बुध। अरे बुद्धिमान कंस, अरे विद्वान कंस, ये जो तुम्हारी बहन है इसका अष्टम गर्भ तुम्हारा काल है। और अब जब सारी लीला हो गई, भगवान का जन्म हो गया, तब आकाशवाणी हुई। तो इस बार आकाशवाणी ने क्या कहा? अरे मूढ़ कंस, अरे मूर्ख कंस। जो आकाशवाणी पहले बुद्धिमान कह रही थी वो मूर्ख कह रही है। पता है क्यों? आकाशवाणी कहती मैंने तुझे एक अवसर दिया था और तू उस अवसर का लाभ उठा करके अपने लिए कुछ उत्तम विचार कर लेता तो अच्छा था, पर तूने अवसर का लाभ नहीं उठाया। अभी तू तो पाप आचरण में लग गया, इसलिए तू अनधिकारी व्यक्ति है। अब तू बुद्धिमान नहीं मूर्ख कहलाया है। जो अवसर का लाभ न उठाए, अवसर का लाभ उठाने का ये तात्पर्य नहीं किसी को कष्ट पहुंचाना, दुख देना। हमारे कलिकाल में तो अवसर का लाभ उठाने की व्याख्या ही बदल गई है। कलिकाल में तो अवसर का लाभ उठाना उसको कहते हैं कि मौका मिल जाए तो व्यक्ति को धोखा दे दो। कलिकाल में तो वो अवसर का लाभ उठाना, वैसा वाला अवसर का लाभ नहीं जिसमें किसी को हानि ना हो। मां जगदम्बा ने रूप धारण करके और आकाशवाणी करी, कंस भयभीत हुआ। और इधर फिर गोकुल में बधाइयां बजने लगी। लाला का दर्शन करने के लिए सबको गोपिका आने लगी। लाला के जन्म की जब खबर सुनी, चारों ओर बहुत आनंद छाए। संपूर्ण गोकुल नगरी में चारों ओर बधाइयां बज रही है। गोपिकाएं उपहार लेकर के आ रहे हैं, सब यशोदा मैया से विदाई लेकर के जा रहे हैं, बधाई लेकर के जा रहे हैं। देवतागण बड़े तृप्त हो गए हैं। हमारे ऊपर कृपा करने के लिए, हमारी प्रार्थना पर भगवान पधारे हैं, आओ हम भी दर्शन करने चले। देवता आकाश में खड़े होकर के नंदनंदन भगवान का दर्शन कर रहे हैं। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पुत्र रूप में अवतरित हुआ है, लाला बनकर के प्रकट हुआ है। देख करके सब प्रसन्न हो रहे। देवताओं ने दर्शन किया, नारद मुनि ने दर्शन किया, सिद्ध तपस्वी जनों ने आकर के भगवान की महिमा गाई। सब स्तुति करते हैं भगवान की। और फिर नंद बाबा और यशोदा मैया नंद भवन में विराजे हैं और छोटे से लाला का जन्म हुआ है, ये विचार करके सब दर्शनों के लिए आ रहे हैं। गोपिकाओं की अपार भीड़ नंद भवन में लगी। लाला को मैया ने अपनी गोदी में बिठाया है और जब नारियां आ रही हैं लाला के दर्शनों की कामना लेकर के, उन सभी को लाला का दर्शन करा रही हैं। और जो भी दर्शन कर ले फिर मैया से बधाई जरूर लेकर के जाती। पूत सपूत जन्यों यशोदा, इतनी सुन के वसुधा अब दौरी। देवन के आनंद भये, धुनि गावत आवत मंगल गोरी। नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेरहु कीमति बोरी। नंद बाबा ने आज इतना लुटाया कि कुबेर भी विचार करने लगे कि इतना अगर हम बांटने बैठ जाएं तो हमारा भी खजाना तो खाली होने लग जाए। पर ये छोटे से नंद भवन में आखिर इतना क्या भरा पड़ा है जो ये समाप्त ही नहीं हो रहा। तो ऊपर बैठी हुई महालक्ष्मी हंसने लगी, महाराज कुबेर तुम्हें क्या खबर है? जय किते दिकम जन्मना ब्रजा, जब से मेरे ठाकुर जी नीचे पधारे हैं ना, पीछे पीछे मैं भी दौड़ी दौड़ी चली गई।
जब से वो वैकुंठाधिपति नीचे पधारे हैं तो महालक्ष्मी को वैकुंठ सुना सुना लगने लगा, क्योंकि अवध तहां जहां राम निवास, तहीं दिवस जहां भानु प्रकाश। सूर्य जहां है वहीं तो दिन है। तो वैकुंठ वो नहीं जहां वो विराजते हैं सदा, वैकुंठ वो है जहां वो जाकर बैठ जाते हैं। और अब ठाकुर जी तो हमारे चले आए गोकुल में, तो गोकुल अब वैकुंठ बन चुका है। और जब वो चले आए तो पीछे पत्नी जी का भी मन नहीं लगा, धर्म पत्नी जी भी चली आई। स्वयं महालक्ष्मी आकर के नंद भवन में बैठी है, तो यहाँ कोई कमी कैसे हो सकती है। इसलिए खूब दोनों हाथों से लुटा रहे हैं नंद यशोदा। गोपिकाएं मिलकर के बड़े प्रेम से गाती हैं, सब झूमते हुए लाला के जन्मोत्सव को मनाती हैं। अरे बाजे बाजे बधाई मैया, मैया बधाई हो, लाला के जन्म की बहुत बहुत बधाई हो। मैया आज तो मैं खूब बधाई लेके जाऊंगी। मैया ने कहा सखी 80 बरस की आयु में जाकर के लाला का जन्म हुआ है, आज तो तू जो चाहे सो बधाई लेकर के मांग के ले जा। गोपिका दौड़ी दौड़ी आई और कहा मैया तेरे हाथों में कंगन कितने प्यारे हैं। मैया ने कंगन उतारे, बोले सीधा सीधा कह देना तुझे चाहिए। हाँ मैया अपने मुख से बधाई कैसे मांग लो, बधाई तो दी जाती है, मांगी थोड़ी ना जाती। मैया ने इशारा समझ के अपने कंगन उतारे और दे दिए, दूसरे धारण करके बैठ गई। कभी एक सखी नाचते नाचते आई, अरे मैया तेरे गले में हार कितना प्यारा है। मैया समझ गई गोपी को हार चाहिए। मैया ने पल भर में हार पार करके दे दिया। जो गोपिका आए जो मांग ले मैया दे दे रही है प्रेम से। एक गोपी को बड़ी हंसी ठिठोली सूझी, उसने सोचा कि मैया से तो आज कुछ भी मांगो सब दे ही रही है, मना तो करती नहीं है, तो कुछ ऐसा मांगो ताकि एक बार को मैया भी देने से पहले सोच में पड़ जाए। और तब वो गोपिका दौड़ी दौड़ी आई, लाला का दर्शन किया तो कहा मैया मैं भी एक उपहार मांगने को आई है, उपहार दे दे, बधाई दे दे। लाला जन्म सुनाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। मैया ने कहा सखी ले जा, सब ले ही तो जा रहे हैं। मैया ने आज इतना दिया है कि याचक सब ही अयाचक की ने। मांगने वाले जो आए थे वो भी कहने लगे बस अब स्थान नहीं बचा उठाने का, बहुत हो गया, बहुत पा गए, इतना पाया है। उस सखी ने कहा मैया मुझे ये सब नहीं चाहिए, मेरे पास एक बहुत कीमती रत्न है, मुझे वो चाहिए। मैया ने कहा वो रहा नंद भवन का दरवाजा, तो मेरी कोठरी में चली जा, भीतर जो तुझे सबसे कीमती सर्वोत्तम वस्तु लगे उठा ले। गोपिका ने कहा नहीं मैया ऐसे नहीं, अपने हाथों से दोगी तो आनंद आएंगे, वो रत्न मैं आपके हाथ से लेना चाहती हूँ। मैया ने कहा तो बताओ वो रत्न कौन सा है। गोपिका ने कहा मैया मैं वो रत्न लेने आई हूँ जितना कीमती रत्न अब तक कोई गोपी नहीं लेकर के गई। मैया ने कहा तू पहेली न बुझा, ऐसे हमारे समझ नहीं आएगी, ऐसा कौन सा भला रत्न तुझे दिखता हो तो ले ले, या मुझे बता दे, ये तो बता दे रखा कहाँ है। और जैसे ही पूछा ना रखा कहाँ है, गोपिका ने कहा तुम्हारी गोदी में ही रखा है, मुझे यही वाला रत्न चाहिए, बस इसी को मेरी गोदी में दे दो, मैं तुम्हारे लाला को ही पाना चाहती हूँ। जो ही यशोदा मैया ने सुना कि गोपिका लाला को मांग रही है, ये सुनते ही तो मन भाव विभोर हो गया, आंखों से अश्रु झरझर बहने लगे। अरे गोपिका ये तू क्या मांग रही है? अरे बहन तुझे पता है हमने कितने एकादशी के व्रत करे, घर आए एक एक साधु ब्राह्मण की हमने इतनी पूजा करी, इतनी आराधना करी, सबको इतना मनाया, सबसे यही कहा करते थे कि बाबा बस एक बार आशीर्वाद दे दो, पुत्रवान भव स्त्रीवान भव, बस हमारे घर में संतान हो जाए, बस यही चाहते थे। और इतने वर्षों के बाद अब जब बुढ़ापा आने लगा तब जाकर के तो लाला की प्राप्ति हुई, और सती तो उसी लाला को मांगने चली आई। गोपिका ने सोचा कि मैं तो मजाक करने आई थी, पर मैया तो बहुत भाव विभोर हो गई और बहुत डूब गई है प्रेम में, लाला को पाकर के मगन हो गई है। तो तत्काल ही गोपिका ने फिर बात बदल दी ताकि मैया सावधान हो जाए। तो गोपिका कहने लगी अरे मैं कौन सा मांगकर सदा के लिए घर ले जा रही हूँ, मैं तो तनिक सा खिलाने के लिए अपनी गोदी में मांग रही थी। मैया ने जब ये सुना तो थोड़ी कलेजे को ठंडक पड़ी, अरे सखी तू तो पागल है, ऐसे न कहा कर, अचानक से भय लगता है बहुत। अच्छा तुम्हारा ही तो लाला है, लो गोदी में खिलाओ यार। फिर गोपिका ने अपनी जैसे ही गोदी में ठाकुर जी को लिया,
आई तो मजाक मजाक में थी, ठाकुर जी को लेने विनोद करने आई थी, पर ज्यों ही ठाकुर जी को हाथ में लिया, बंधुओं आप विचार करो, संकल्प करो, मन में कल्पना करो, वो क्या दृश्य होगा। एक जीव की गोदी में साक्षात परब्रह्म लेटा, क्या अद्भुत शरीर को रोमांच हो आया, एक एक रोम रोम पुलकित होने लगा, हस्त कांपने लगे, और वो गोपिका उस परब्रह्म को देख करके मगन हो गई, आंखें बंद हो गई उसकी, देख न पाई ठाकुर जी को। और ऐसा लगने लगा मानो हमारा कोई वर्षों वर्षों का नाता है, कोई रिश्ता है, मानो ऐसा लगता है कि ये जो छोटा सा गोदी में है ना, ये अवयवी है और इसी अवयवी के हम अवयव हैं। यही वो अंशी है जिसके अंश रूप में हम इस संसार में आए। भयभीत हुई गोपिका, लेकिन फिर उस रोमांच ने हृदय में आनंद भर दिया, और फिर यशोदा की गोद में लाला को देख करके ऐसी मगन हुई, ऐसी नाची है। और नाचते हुए जब जा रही ना, कभी किसी से टकराती है, कभी किसी से टकराती, तब एक गोपिका ने उसका हाथ पकड़ा, अरे बहन, हमें भी पता है कि नंद के यहाँ लाला का जन्म हुआ है, और इतनी भी क्या प्रसन्नता तो सबको टक्कर मारती चली जाए, तनिक देख करके तो चल कि और भी कोई मार्ग में चल रहा। गोपिका ने कहा, मैं जो बधाई लेके आई हूं ना, मैं जो रत्न पा करके आई हूं, और जो मैं अनुभव करके आई हूं, कदाचित तुम वो अनुभव कर लेती ना, तुम भी ऐसी पागल हो जाती, तुम भी ऐसे नाचती हुई चली आती। तो सब गोपिकाएं सम्मिलित होकर पूछती है, बहन तूने ऐसा, सखी तूने कौन सा अनुभव कर लिया। और गोपिका जब अपने हृदय के अनुभव का वर्णन करती है ना, फिर तो सारी गोपियां जाकर के लाइन में लग जाती, सब पंक्ति में लग जाती। और यशोदा मैया के सम्मुख आती तो मैया पूछती, अरे सखी तो फिर आ गई, पेट नहीं भरा अभी, और चाहिए क्या कुछ बधाई। तो गोपिका कहती, मैया ये ले अपना हार, ये वापस करने आई हूं, मैं तो और कीमती वस्तु लेने आई हूं। मैया ने कहा, मांग फिर क्या चाहिए। मैया ये जो तेरी गोदी में लाला है ना, ये थोड़ी देर के लिए मुझे दे दे, मुझे ये वाला रत्न चाहिए। मैया ने कहा, पक्का तू उसी की चेली बन के आई है जो अभी अभी गई, उसी ने सिखाई होगी। गोपिका कहने लगी, हाँ हम भी उसी की सिखाई पढ़ाई आई हैं, पर सत्यता में उसके अनुभव को सुनने में इतना आनंद आ गया, तो हम विचार कर रहे हैं कदाचित अपने हाथों से जब उस अनुभव को करेंगे तो फिर कैसा प्रतीत हो। भैया अपने लाला को हमारी गोद में दे दे। और फिर एक एक करके सब गोपिकाएं लाला को गोद में लेती हैं, और वही रोमांच, वही हर्षोल्लास, हृदय की गदगदता, आहा क्या अद्भुत दृश्य है। जीव और परब्रह्म मिल रहे हैं, सब गोपिकाएं नाच रही हैं और नाचते हुए गा रही हैं, हरि बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना, 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 मैया तोरे अंगना, मैया तोरे अंगना, तोरे अंगना, मैया तोरे अंगना, तोरे अंगना, बाबा तोरे अंगना, बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना। ओ अनो लाला जायो, श्याम रंग सबके मन
आशीर्वाद देने के लिए नंदा उत्पन्ने जातर्लादो महामना आओ विक्रांत वेद ज्ञान स्नातः सुतिरलंकृता ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूर्वार्षवेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। समस्त रिश्तों को मिटाने के लिए आशीर्वाद दिया भगवान। ब्राह्मण अपने नंद मामा जो
समलंकृते। ब्राह्मण देवता भी चले आए। ब्राह्मणों ने कहा बाबा तेरो लाला जुग जुग जीवे। बाबा ने हाथ जोड़ के कहा हे ब्राह्मणों, आप सबके आशीर्वाद से ही तो मैं पिता बना हूं। आप सबके पूजा पाठ अनुष्ठान आदि का ही फल है जो भगवान ने हमारे घर में ये सौभाग्य दे दिए कि यहाँ हम सब मिलकर उत्सव मना रहे हैं। तो ब्राह्मणों ये सब आप ही की कृपा से संभव हुआ है, आप भी दक्षिणा लेकर के जाओ। और ब्राह्मणों मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है तो क्या क्या करना चाहिए वो भी आज्ञा करो। ब्राह्मणों ने कहा देखो सबसे पहले तो लाला के जात कर्मादि संस्कार करवाओ। नंदहत्वात्मज उत्पन्ने जातहलादो महामना। हे महामनानंद जी, आपके यहाँ लाला का जन्म हुआ है, आत्मज उत्पन्न हुआ है, लेकिन ये आत्मज कोई सामान्य नहीं है, ये लाला सामान्य नहीं है। जात आह्लादो, तुम्हारे घर में तो साक्षात आनंद का जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने भी निर्धारित कर दिया है कि साक्षात परमात्मा पधारे। आनंद का जन्म हुआ है आपके घर में, इसलिए पहले स्नान ध्यान कर लो, शुद्ध हो जाओ, फिर अच्छे वस्त्र पहन लो, बढ़िया अलंकार धारण कर लो, मतलब बन ठन करके पहले तैयार हो जाओ। स्नातः शुचि अलंकृतः, नहा धोकर पवित्र होकर और अलंकार धारण करके गहने पहन करके और उसके पश्चात फिर जो संस्कार आदि हैं वो सभी संपन्न कराओ। तो ब्राह्मणों ने सब कर्म कराए और नंद बाबा ने फिर सबको दक्षिणा दे दी। दक्षिणा में क्या दिया? धेनु नाम नियुते प्रादा, 10,000 गाय दी। लेकिन वो 10,000 गाय ऐसी सामान्य नहीं है, सबकी सब बछड़ों वाली हैं, सबकी सब दूध देने वाली गैया हैं। और विप्रेभ्य समलंकृते, ऐसे ही गैया बछड़े नहीं दे दिए, जितनी भी गाय हैं उन सभी के जो सींग हैं वो स्वर्ण से मढ़वा दिए गए और जो उनके खुर हैं उनको चांदी से मढ़वाया गया और उनके शरीर के ऊपर बहुत ही चमकीले वाले रंग बिरंगे विविध प्रकार के वस्त्र ओढ़ाए गए हैं गायों के, और उसके पश्चात मस्तक पर तिलक किया हुआ है। पूरे शरीर पर गायों के मेहंदी आदि के विविध प्रकार के छापे लगे हैं हाथों। इस प्रकार से गायों को सजा करके विप्रेभ्यः समलंकृते, अलंकृत करके तब गायों का दान किया। तो ये तो जो मांगने आए थे उन सब ब्राह्मणों को दे दिया। अब जिन्होंने अनुष्ठान आदि कराए, पूजा पाठ कराए, जात कर्मादि संस्कार संपूर्ण कराए, जब वो ब्राह्मण जाने लगे तो उनको भी दान देना है। तो नंद बाबा ने फिर इंद्रगोप नाम के कीड़े के समान दिखने वाली जो स्वर्ण मुद्राएं हैं, ऐसी 1000 स्वर्ण मुद्राएं जो कि इंद्रगोप नाम के कीड़े के समान दिखलाई पड़ती है, वो 1000 स्वर्ण मुद्राएं उन सब ब्राह्मणों में प्रदान कर दी। और ये सब देने के बाद भी फिर बाबा विचार करने लगे, ब्राह्मणों को स्वर्ण तो दे दिया लेकिन सबसे बड़ा महत्व तो अन्न का है और अन्नदान अभी किया नहीं है। तो नंद बाबा ने फिर सप्त धान्य के सप्त पहाड़ बनवाए हैं। तिल आदि 7 प्रकार के धान हैं, उनके 7 पहाड़ बाबा ने बनवाए और वो सब के सब फिर ब्राह्मणों में प्रदान कर दिए, ढेरी बनवा करके बड़ी बड़ी। तो ब्राह्मणों से कहा कि ब्राह्मण देवताओं, जितनी आपको आवश्यकता हो अपना अपने लिए ले जाइए घर पे। ब्राह्मण देवता भी बड़े संतुष्ट ठहरे, बोले अब तक तो पूजा पाठ अनुष्ठान बहुत किए, पर ये वाला अवसर पहली बार जीवन में मिला है। आज हम भिक्षा लेने नहीं आए, आज हम दक्षिणा लेने नहीं, आज तो बस सौभाग्य थे कि हम तुम्हारे लाला के जात कर्मादि संस्कार करें। लेकिन फिर बाबा ने प्रार्थना करी कि नहीं ब्राह्मणों, बहुत आवश्यक है कि आपने कर्म किया है तो दक्षिणा जरूर लेकर के जाइए, नहीं तो मुझे अपराध लगेगा। तो नंद बाबा के कहने पर, प्रार्थना पर सब ब्राह्मणों ने अपने अपने अनुरूप जितनी आवश्यकता थी उतना उतना धन धान्य आदि उनमें से लेकर के सब ब्राह्मणों ने वहां से विदाई दी। मथुरा में सभा लगी है, कंस को बड़ा भय लगता है, बड़ी चिंता हो रही है। आकाशवाणी ने तो कहा कि ब्रजमंडल में कहीं वो मेरा काल पैदा हो गया है, इसलिए सेना बुलवाई, सभा बुलवाई और सभा में बैठ करके चिंतन किया जा रहा है कि क्या किया जाए जिससे मेरा शत्रु मारा जाए। क्या हम सेना लेकर के उसको ढूंढने निकले? किसी एक सभासद ने कहा महाराज मेरे विचार से तो हमें ढूंढने जाना बेकार है, क्या पता इतने बड़े ब्रजमंडल में कहां होगा। एक काम करते हैं, मेरे विचार से तो पिछले 10 दिन में जितने भी बच्चे जन्मे हैं, क्योंकि आपका काल भी तो 10 दिन के भीतर ही कहीं जन्म लिया होगा,
तो 10 दिन के भीतर जन्मे जितने भी बच्चे हैं सबको मार दिया जाएगा। कंस ने कहा चलो सेना तैयार करो। फिर एक सभासद ने खड़े होकर कहा महाराज आप भी बात बात में सेना तैयार कर लेते हैं। एक बच्चों को मारने के लिए, छोटे छोटे बच्चों को मारने के लिए सेना की आवश्यकता नहीं है। पूतना को बुलावा भेजिए। और महाराज फिर आपकी तो आज्ञा पाती वो दौड़ी चली आएगी, ये कार्य उसको सौंप दीजिए। और तब पूतना को बुलवाया और पूतना से कहा क्या आप ये कार्य संपन्न कर पाओगी? पूतना ने फिर अपने निज रूप को त्याग करके एक बहुत सुंदरी नारी का वेश बनाया। बोले अब बताओ मुझे नंद भवन में लोग जाने देंगे कि नहीं? कंस ने कहा तुम तो इतनी प्यारी दिखती हो, इतनी सुंदरी दिखती हो, वस्तुतः हो नहीं, छद्मवेशी हो, राक्षसी है ना, तुम जाओ और जा करके 10 दिन के भीतर जन्मे जितने भी बालक हैं सबकी हत्या करो। अब देखो भागवत जी के अनुसार अगर चर्चा करें तो यहाँ किन्हीं बच्चों की मृत्यु की कथा नहीं है। यहाँ सबसे पहले पूतना नंद भवन पहुंची है। इसके पीछे एक विशेष कारण ये था कि ठाकुर जी ने भी ये विचारा कि अगर ये पहले ही बच्चों को मार देगी तो उससे 2 नुकसान होंगे। पहला नुकसान तो ये है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मेरे साथ खेलने के लिए कोई सखाई नहीं होगा, सब मुझसे बड़े बड़े होंगे, बराबर का तो कोई नहीं होगा, या छोटे होंगे या बड़े, तो बराबर वाले मित्र तो होंगे। और दूसरी समस्या ये होगी कि चारों ओर एक बहुत बड़ा अपशकुन हो जाएगा और सारी दुनिया ये कहेगी कि जब से गोकुल में नंदराय जी के लाला का जन्म हुआ है, इनके लाला का जन्म होते ही बाकी सारे बच्चे मारे गए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अपशकुन हो जाएगा। इसलिए कोई बच्चा न मरे इसकी व्यवस्था भगवान ने करी। और भगवान के आते ही तो सब जी उठते हैं, अगर भगवान के आते ही मृत्यु आने लग जाए ये भी शुभ शकुन है। इसलिए भगवान ने ऐसी लीला रची कि कंस की आज्ञा पर पूतना चली है बच्चों को मारने। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। पुरग्रामों में होती हुई शिशुश्चचार निघ्नन्ति, बच्चों को मारने की चाह लिए हुए पूतना सर्वत्र यात्रा कर रही है, दौड़ी चली जा रही है, एक नगर से दूसरे नगर, एक गांव से दूसरे गांव, और घूमते घामते तब नंद भवन के निकट पहुंची, गोकुल चली आई है। और वहां तो उत्सव इतना मच रहा है, इतना अद्भुत उत्सव हो रहा है कि वो यमुना जी के तट तक सुनाई दे रहा है। ये एक बात पहले ही स्पष्ट कर दूं, लाला के जन्म के बाद से नंद बाबा का जीवन ऐसा बदल गया है कि वो दिन रात अपने कृष्ण कन्हैया में ही खोए रहते। लाला के जन्म का इतना उत्साह है कि नंद भवन में दिन और रात उत्सव चलते, जिसको सोना हो जाकर के सो जाओ, परंतु सदा सर्वदा भीड़ लगी रहती है नंद भवन में। 6 दिन पूरे हो चुके थे लाला के जन्म के, लेकिन अब तक एक पल ऐसा नहीं था कि जब ढोल ढपली ना बजना बंद हुई हो नंद भवन। अनवरत नंद महोत्सव चल रहा है। विविध प्रकार के पुष्पों की वहां खुशबू है, क्योंकि जो भी आ रहा है ना विविध प्रकार के पुष्पों से भगवान की सेवा है। चारों तरफ नंद भवन का इतना अद्भुत वातावरण है। और अब 10 दिन बीत गए, पूतना जब आई है, अब 10 दिन का समय बीत चुका है। लाला 10 दिन के हो गए और पूतना ने प्रवेश किया है नंद भवन। देखा यहाँ तो बड़ा अद्भुत उत्सव चल रहा है, लगता है श्री गणेश यहीं से करना पड़ेगा, पहले इसी लाला को ले लूं। और जब वही भीतर प्रवेश किया वहां तो आनंद छाए थे, पूतना भी वही मगन हो गई, सीधा यशोदा मैया के पास गई। यशोदा मैया से कहा मैया बधाई हो, मेरी बहन यशोदा, लाला के जन्म की बहुत बहुत बधाई। यशोदा मैया ने ऊपर से नीचे तक उस सुंदरी को देखा तो प्रश्न कर दिया, देवी आप कौन हैं, कहां से पधारी हुई और कैसे आगमन हुआ है? उतना कहती है कि अरे बहन मुझे पहचाना नहीं, पहचानोगी भी कैसी, हम तो बहुत दूर के रिश्तेदार हैं। सुना है कि तुम लाला को जन्म दिया है तुमने, तो लाला के दर्शनों के लिए आए, लाला का मुख देखने आए। यशोदा जायो ललना, मैं वेदन में सुना, मैं जमुना पे सुनाई, मैंने सुना कि लाला का जन्म हुआ है सो चली आई। यशोदा मैया तो बड़ी सहज है, सरल हृदय है। यशोदा मैया ने कहा अरे सखी
बहन अब तुम आई हो तो बैठो, आपका स्वागत सत्कार है। और यशोदा मैया ने एक दो सखियों को काम पर लगा दिया कि लो मेरी बहन आई है बड़ी दूर से, सेवा करो इसकी। बेचारी लाला का दर्शन करने कितना कष्ट उठा करके आई है, सखियां भी सेवा में लग गई। और धीरे धीरे पूतना ने इतना अद्भुत प्रेम का दर्शन करा दिया कि यशोदा मैया को तो ऐसा लगने लगा मानो मेरी सगी बहन है, इतना प्रेम दिखा रही है। भैया कपटी लोगों का जो प्रेम है ना ऐसा ही होता है, क्योंकि जहां वस्तुतः प्रेम है, जहां सत्यवत प्रेम है, उसमें दिखावा नहीं होता, और जहां दिखावा है उसमें सत्यता का कोई आभास नहीं होता। और भोली भाली मैया तो उसकी बातों में भी आ गई। और फिर एक तो ऐसा समय आया, मैया ने कहा अरे बहन देख मुझे तो अभी बहुत काम पड़े हैं घर के, ले जब तक मैं वो थोड़े से कार्य कर दूं तब तक तू लाला को अपनी गोद में ही खिला दे। और पूतना ने भी प्रसन्न होकर के लाला को गोदी में दिया, चल पड़ी। हमारे महात्मा जन ये भी वर्णन करते हैं कि किसी कल्प कल्पांतर के भेद से ऐसी भी कथा है कि पूतना चोरी छिपे ही आई और चोरी छिपे ही लाला को उठा करके ले गई, और गोदी में लेकर के भगवान को पूतना चल पड़ी है। और जैसे ही चली है तो सोचा कि एक बार मुख तो देख लूं कि ये लाला कौन है जिसको उठाकर ले जा रही है, वही है ना जिसका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और जो ही नीचे दृष्टि डाली तो एक बड़े सुंदर से मनोहर से पर ब्रह्म को अपनी गोदी में देखा, नारायण गोदी में विराजे हैं। तो पूतना तो देख करके खिलखिलाकर हंसने लगी कि देखो कितना प्यारा बालक है, पर बेचारा आज मारा जाएगा मेरे द्वारा। परंतु ठाकुर जी ने जैसे ही पूतना को देखा, उस सुंदरी को देख करके भगवान ने आंखें बंद कर दी। चराचरात्मा सन्मीलिते क्षण, भगवान ने आंख बंद करके मानो संदेश दे दिया ये तो कपटी है और कपटियों के हम दर्शन नहीं किया करते। आंख बंद कर ली। पूतना ने कहा बड़ा अद्भुत बालक है, मैंने इसकी ओर देखा और ये आंख बंद कर लेता है, न रो रहा है न कुछ कहता है, आंख बंद करके लेटा है। भगवान मन ही मन विचार करते हैं मेरा आंख खोलना इस पूतना के लिए उत्तम नहीं। तेरे नयन बतावे सूर्य चंद्र को राह, सूर्य चंद्र है ना ये दोनों ही भगवान के नेत्र हैं। भगवान कहते हैं कहीं सूर्य चंद्र अर्थात मेरे नेत्रों की कृपा दृष्टि पड़ गई तो ये सूर्य मार्ग और चंद्र मार्ग दोनों के द्वारा सद्गति पा सकती है, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। एक तो बड़ा प्यारा भाव ये भी है कि मानो भगवान आंखें बंद करके भोले बाबा को याद कर रहे हैं और महादेव को याद करके कहते हैं बाबा आपने थोड़े समय पहले जहर पिया था ना, तो आपको जहर पीने का तो अच्छा अभ्यास है, हमारे लिए पहली बार है, और ये स्तनों में जहर लगा करके आई है पूतना मारने के लिए। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि दुग्धपान मैं कर लेता हूँ, जहर पान आप कर लीजिए, विषपान आप कर लो, दुग्धपान मैं कर लेता हूँ, बंटवारा कर लेता हूँ। तो मानो बाबा भी मुस्कुरा रहे हैं कि मेरी याद सबको तभी आती है जब विष पिलाना हो, अमृत के लिए याद नहीं करता कोई, विष के लिए याद करता। आज तो भगवान ने आंखें बंद करी, पूतना भगवान को लेकर के चली गई और बाहर जाकर के फिर भगवान को अपनी छाती से लगाया, दुग्धपान कराया। एकांत कक्ष में जाकर के भगवान दुग्धपान करते रहे और पूतना ने विचारा कि जो बालक दुग्धपान करते ही पल भर में मर जाना चाहिए था वो अब तक जीवित कैसे है। बहुत देर हो गई लेकिन लाला का तो न तो पेट भर रहा है, न दुग्धपान करना बंद करते हैं और न इनके श्वास की गति रुकी है, तो मरे भी नहीं। तो पूतना ने स्वेच्छा से ही भगवान को अपने से दूर किया और अब जब दूर करने लगी तो पता चला कि लाला ने तो कस के पकड़ लिया है पूतना को, तो अपने से जबरदस्ती भगवान को छुटाने लगी, छाती से दूर खींचने लगी। और परमात्मा है कि उनको छोड़ते ही नहीं है, अब कहां छोड़ना, कृपा हो गई ना भगवान की, भगवान ने भी कस करके पकड़ लिया। अब तो वो चिल्लाने लगी, भगवान ने कहा ये भागने का प्रयास करेगी, इसलिए भगवान उसके प्राणों को पीने लगे और जब प्राण पीने लगे तो वो छटपटाने लगी, फिर चिल्ला रही है सामुंच मुंचाल प्रभाषणी, छोड़ दे रे मुझे, छोड़ दे। परंतु भगवान ने नहीं छोड़ा। तब तड़पती हुई, दुखित होती हुई उतना भागी नंद भवन से बाहर। वर्णन करते हैं वेदव्यास बाबा कि जब वो बाहर भाग रही है, सुखदेव बाबा कह रहे हैं उसका निज रूप प्रकट हुआ। जो छद्मवेश धारण करके आई थी ना सुंदरी बन करके, वो अपने निज रूप में आ गई, राक्षसी रूप में आ गई। और राक्षसी वेश भी कोई सामान्य नहीं था उसका,
6 कोस का शरीर था। हमारे धर्म ग्रंथों में जो वर्णन है, पूतना का शरीर 6 कोस का था। 6 कोस मतलब 18 किलोमीटर जितना लंबा, इतनी विशाल शरीर वाली थी। और जब वो अपने विशाल स्वरूप में आई, भगवान ने उसके प्राणों को पी लिया, धड़ाम से वही गिर पड़ी और उसके गिरते ही उसके नीचे बहुत सारे वृक्ष तहस नहस हो गए, नष्ट हो गए बगीचा के बगीचा। तब आसपास खेती करने वाले किसानों ने दौड़ करके, ग्वाल वालों ने यशोदा मैया और नंद बाबा को पुकारा, एक बड़ी भयंकर राक्षसी आई है, चल करके उसका दर्शन करो, देखो। और नंद यशोदा ने आकर के जब देखा और उस पर छोटे से लाला को देखा, नंद बाबा बड़े दुखी हुए, जान गए परिचय उसका और सबको बताया कि ये तो पूतना है। लेकिन लाला को जब पूतना के आंचल में देखा, दुग्ध पान करते ऊपर छाती पर बैठे देखा, यशोदा मैया रोने लग गई। मेरे लाला को एक राक्षसी उठा करके ले गई, मेरे लाला को उसने अपवित्र कर दिया है, कहीं मेरे लाला को कोई कष्ट तो नहीं हुआ। नंद बाबा कहने लगे, अपने पापों से खुद ही मर गई वो तो, तुम्हारा लाला एकदम सकुशल है, रो नहीं, लेकर के जाओ लाला को। और छोटे से लाला को लेकर के यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी नंद भवन में आई। नंद बाबा विचार कर रहे हैं, अब इस पूतना का क्या किया जाए। ये तो बहुत विशाल शरीर वाली, अगर इतनी बड़ी चिता लगा भी दी जाए तो उसको उठा करके चिता पर रखेगा कौन, ये भी तो बहुत बड़ी समस्या है। परंतु इस प्रकार रखे हुए छोड़ भी नहीं सकते। तो चर्चा है कि पूतना के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए गए और छोटे छोटे टुकड़े करके फिर अलग अलग बहुत सारी चिताएं बनाई गई और उन सब चिताओं पर फिर पूतना के विविध भागों को रखा गया। और जब सारी चिताएं जला दी ना, तब उसमें से बहुत महकती हुई दिव्य सुगंधित गंध वहां से प्रकट होने लगी। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, साक्षात नारायण के द्वारा जिसकी सदगति हो, और वो भी कृष्ण लीला की ये प्रथम है जिस पर कृपा हुई है भगवान की। पहला उद्धार भगवान ने पूतना का ही करा है, पूतना का उद्धार हो गया। पर यशोदा मैया बड़ी चिंतित हो गई, राक्षसी का स्पर्श हुआ है लाला से। तो मैया ने एक बड़ी अद्भुत चांदी की बढ़िया सी परात ली, उसमें लाला को लिटा दिया और गंगा जल, यमुना जल आदि तीर्थों का, दिव्य नदियों का जल सम्मिश्रित करके और फिर लाला को स्नान करा रहे। कैसा स्नान है, जरा मंत्र सुनिए आप, आनंद करने वाले मंत्र हैं। ऐसे लाला को स्नान करा रहे हैं, जल छोड़ती जा रही उनके श्रीअंगों पर और मंत्र पढ़ रही है। हे गोविंद भगवान, मेरे लाला के चरणों की रक्षा करना। हे केशव भगवान, मेरे लाला के उरु की रक्षा करना। हे दामोदर भगवान, मेरे लाला के जंघा की रक्षा करना। हे ऋषिकेश भगवान, मेरे लाला के हाथों की रक्षा करना। भगवान के नामों को लेकर के भगवान को शुद्ध किया जाए। और परात में लेटे लेटे वो 10 वर्ष के कन्हैया अपने हाथ छटपटाते हुए इतने प्रसन्न हो रहे हैं कि देखो, अद्भुत बात है कि आज तक मेरे नाम से सारी दुनिया को पवित्र किया गया था, आज मेरे नाम के द्वारा मुझे ही पवित्र किया जाए। इस संसार में आकर के ये दर्शन तो मुझे भी करने को मिला, ये आनंद तो मुझे भी देखने को मिले कि मेरे नामों के द्वारा मेरी ही शुद्धि की जा रही है। और संभवतः इसलिए कहीं ना कहीं हमारे संतों ने कहा कि भैया राम से बड़ा राम का नाम, जो राम जी को भी शुद्ध कर दे रहा है। क्योंकि कभी तो जीवन में ऐसे समय आते जब ठाकुर जी को अपने नाम का ही सहारा लेना पड़ता। यशोदा मैया ने लाला को स्नान करा, छोटे से लाला का श्रृंगार किया और पल्ला में पौड़ा दिए हैं। पल्ला में ठाकुर जी सो रहे हैं। द्वार पर आवाज आई है, मात भिक्षाम देहि, मात भिक्षाम देहि। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी बाहर गई। कोई भिक्षुक आए हैं, कोई महात्मा आए हैं। और बाहर जाकर के जब दर्शन किया, एक बड़े दिव्य महात्मा के दर्शन हुए। एक साधु पधारे हैं घर के बाहर, बागंबर पहने हुए हैं, नील वर्ण का सा पूरा शरीर, मस्तक पर बड़ी बड़ी दिव्य जटाएं और उन जटाओं में जल, बड़ा पवित्र जल, हाथ में डमरू है, गले में सर्प है और पूरे शरीर पर भभूत लगी हुई है। मां यशोदा ने देखा कि कोई बड़े तपस्वी महात्मा है, इसलिए प्रणाम किया। बाबा प्रणाम। भोलेनाथ ने कहा, मैया भिक्षा की याचना से तेरे दर आया हूं, थोड़ी सी भिक्षा दे दे। ले भिक्षा निकली नंदरानी, कंचन थाल
भरायो, लो भिक्षा जल्दी जाओ भवन से, मेरो लाल जगायो। लो भिक्षा लेकर आई, हाल में अन्न आदि भरकर स्वर्ण आदि लेकर के आई, लो बाबा भिक्षा। बाबा जी ने कहा ये सब भिक्षा लेने के लिए नहीं आया हूं, ये सब तो हम ही दुनिया को कितना दिया करते हैं, अब डरता नहीं है। बाबा कह रहे भैया ये सब लेने नहीं आया हूं मैं, अगर ये अन्न धनी ये सब सोना चांदी चाहिए होता तो फिर बाबा जी का ही को बनते, फिर तो हम भी गृहस्थी बन करके रहते ना। बाबा जी बने भजन करने को, ये सब भिक्षा नहीं चाहिए। अपने लाल का दर्श करा दे, मैं कैलाश से आया, कैलाश से यात्रा करके तेरे लाला के दर्शन करने को आया। मैया ने कहा सावधान बाबा, ये बात फिर नहीं कहना, खबरदार जो लाला के दर्शनों की बात कही तो। बाबा तत्काल कहने लगे भैया ऐसा हमसे क्या अपराध बन गया जो हमें दर्शन नहीं करा रही, सारी दुनिया तो तेरे लाला के दर्शन करके जा रही है, सब गोप गोपी का दर्शन कर रहे हैं, फिर हमें दर्शन कराने में क्या आपत्ति है। मैया ने कहा बाबा आपत्ति दर्शन कराने में नहीं, आपत्ति आपकी इस भेष से है। जरा तनिक देखो तो अपना वेश, बबूत लगाए हैं, सर्प गले में डाले हैं, अरे कहीं मैंने अपने लाला के दर्शन करा लिए, आप तो प्रेम से दर्शन करके चले जाओगे, पर मेरे लाला का क्या होगा, मेरा लाला तो भयभीत हो जाएगा, बहुत रोएगा। तू तो बाबा दर्शन करके अपनी गेल निकल जाएगा, तेरे रूप को देख के बाबा मेरो कन्हैया डर जाएगो, मेरो कन्हैया डर जाएगो। बातन को बंदा डारे, डर पे को देख तुम्हारे, बातन को बंदा डारे, डर पे को देख तुम्हारे, हे कारे कारे ना करे, पादना में सोवे मेरो जग जाए लाल रे, पालना में सोवे मेरो जग जाए लाल रे। बाबा मत शंख बजावे, बाबा तुम तो दर्शन करके निकल जाओगे कैलाश को, पीछे मेरा लाला यहां डरता रहेगा, डरता रहेगा। मैया ने कहा इसलिए मैं दर्शन नहीं करा रही। भोलेनाथ ने फिर भी प्रार्थना करी, एक जो भी आयो री तेरे द्वार, एक जो भी आयो री तेरे द्वार, दिखाए दे मुख लाल का, एक जो भी आयो री तेरे द्वार, दिखाए दे मुख लाल का, एक जो भी आयो री तेरे द्वार, दिखाए दे मुख लाल का, एक जो भी आयो री तेरे द्वार, दिखाए दे मुख लाल का, तेरे पलने में पालन हार, तेरे पलने में पालन हार, दिखाए दे मुख लाल का, तेरे द्वार, दिखाए दे मुख लाल का, मेरी मैया दिखाए दे मुख लाल का, ओ मेरी मैया दिखाए दे मुख लाल का।
दिखाई दे मुख लाल का। मेरी मैया दिखाई दे मुख लाल का। यशोदा मैया ने बाबा को दर्शन कराए लाला के। भगवान भोलेनाथ प्रभु के दर्शन करके भाव विभोर हो गए और वही छवि को हृदय में बसा करके कैलाश जा रहे। मैया ने रोका कि बाबा दर्शन कर लिए, भिक्षा तो ले जा। मैया मुझे तो मेरी भिक्षा मिल गई। रख ले हीरे मोती तेरे, ये पत्थर किस काम के मेरे। रख ले हीरे मोती तेरे, ये पत्थर किस काम के मेरे। रख ले हीरे मोती तेरे, ये पत्थर किस काम के। रख ले हीरे मोती तेरे, ये पत्थर किस काम के मेरे। जोगी हो गया लाला, जोगी हो गया लाला, निर्मल लाल का। योगी हो गया माला माला, योगी हो गया माला माला। मेरी मैया दिखाई दे मुख लाल का। ओ भोरी मैया दिखाई दे मुख लाल का। मैया दिखाई दे मुख लाल का। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की जय। दिवस पर दिवस बीत रहे हैं। नित्य गोपियां आती हैं, आकर के लाला का दर्शन करती हैं। एक दिन तो प्रातः प्रातः काल सब गोपिकाएं आ गई और एक गोपिका माखन की मटकी हाथ में लेकर आई है और कहती है, अरे यशोदा, आज मैंने स्वप्न देखा। लाला मुझसे स्वप्न में आकर के माखन मांग रहे थे। मैया यशोदा हंसने लगी कि लाला अभी 20 दिन का पूरा हुआ नहीं और तुम्हारे स्वप्न में भी आने लगे। देखो भैया, अगर कल को हमारे कन्हैया बड़े होकर के माखन चोरी करे ना तो कोई दोष नहीं देना लाला को, क्योंकि आदत तो ये गोपिकाएं खराब कर रही है। अभी से चली आई है, लाला छोटे से हैं और कहती हैं कि स्वप्न में लाला आए और माखन मांग रहे थे। तो मैया यशोदा अपनी अंगुरिया से थोड़ा सा माखन लाला को खिला देती है। और जो ही लाला और जीभ बाहर करके माखन पाते ना, सब गोपिकाओं का हृदय इस दृश्य को देख करके भाव विभोर हो गया। बोली, इसका मतलब हमारे कन्हैया को माखन बहुत प्रिय है। फिर तो सब माखन की मटकी अपने हाथों में दबाए बाहर खड़ी है। मैया, आज हमारे भी सपने में कन्हैया आए। मैया ने कहा, इतना माखन अगर मैं लाला को खिलाऊंगी तो अपच हो जाएगी। तो इसलिए देवियों में आप सबकी ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए मैं ही लाला को माखन खिला दूंगा। लाला बड़ा हो जाए, नहीं बड़ा हो जाए, फिर तुम्हारे घर आ जाया करेगा, खेलते खेलते तब माखन खिलाया करेगा।
गोपिकाएं मन ही मन प्रसन्न हो रही कि बड़े तो हो तो जाएं, पर हम तो तत्पर बैठी हैं कि कब लाला बड़े हों और कब खेलते खेलते हमारे घर चले आया। और यो नित्य लीला का दर्शन करते करते नित्य यशोदा मैया लाला को स्नान कराती हैं। गोपिकाएं देखती हैं तो कभी मन में भाव आता है, कदाचित लाला हमारे घर होते तो हम भी ऐसे ही स्नान कराती, ऐसी वस्त्र पहनाती, ऐसे मोदक पवाती, ऐसे माखन पवाती, ऐसे मन में संकल्प आते। और यूं 1 मास बीत गया। कृष्ण कन्हैया 1 महीना के हो गए और वही नक्षत्र पुनः वापस आया जिस नक्षत्र पर भगवान का जन्म हुआ था, रोहिणी नक्षत्र। और जैसे ही रोहिणी नक्षत्र आया तो नंद बाबा ने कहा, रे ग्वाल वालो आ जाओ भैया, आज लाला का जन्मोत्सव है। जैसे हम भी एनिवर्सरी मनाया करते ना कि जन्मदिन वापस आ गया, बाबा से ज्यादा नहीं मनाते हम लोग। ये तो आजकल लोग कहते हैं कि हम लोग तो हर वर्ष मना लिया करते हैं, बार बार उत्सव मना लिया करते हैं। भैया आप कितना भी कर लो, लेकिन नंद बाबा ने जिस आनंद के साथ किया उतना कोई कर ही नहीं सकता संसार में। बाबा ने छोटे से छोटे उत्सव को भी मनाया। ये तो लाला का नक्षत्र आया है, ये तो नक्षत्र का उत्सव है। मैं आपको एक सत्य कथा बताऊं तो जब हमारे कृष्ण कन्हैया ने पहली बार करवट बदली थी ना, तो नंद बाबा ने करवट बदलने का भी उत्सव मनाया था। आज कन्हैया ने पहली बार करवट अपने आप बदली है, करवट का भी उत्सव मनाया गया। इतना अद्भुत आनंद है नंद महोत्सव में, ऐसी दिव्यता छाई है नंद भवन में। तो उत्सव मनाया जा रहा है, 1 मास बीत गया है। छोटे से 1 महीना के लाला पालना में खेल रहे हैं, चारों ओर छोटे छोटे सखा खड़े हुए हैं। और तभी एक राक्षस आया जिसका नाम है उत्कल, और ये भगवान के हाथों मरने वाला दूसरा है। उत्कल आकर के उस शकट में बैठ गया, बैलगाड़ी में बैठ गया। ठाकुर जी का जो पलना है ना वो बैलगाड़ी के नीचे रखा है ताकि ऊपर से धूप ना पड़े लाला पे। चारों ओर से घेर करके छोटे छोटे से सखाए जो भी तुतला करके बोलते हैं, जिनसे बोलना भी नहीं आता। और उधर नंद महोत्सव चल रहा। लेकिन जैसे ही भगवान ने देखा कि उत्कल आया है, बैलगाड़ी में असुर बैठा है, तो कहीं ये उत्पात न करे, इस भावना से भगवान ने लीला करी और लेटे लेटे ही अपना चरण उठाया। भगवान के चरण जो ही ऊपर हुए बैलगाड़ी में लगे। बैलगाड़ी उड़ती हुई आकाश में गई और फिर घूमती घूमती वापस आकर गिरी। उसमें जितने भी पात्र रखे हुए थे, माटी के बर्तन थे, वो तो गिर करके टूट गए। भयंकर कोलाहल हुआ और अचानक नंद महोत्सव बंद हो गया। तब यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी लाला की पलना के निकट आई, चारों ओर देखने लगी कि बिना आंधी तूफान के, बिना हवा के ये बैलगाड़ी आकाश में कैसे चली गई। और तभी यशोदा मैया वो जो छोटे छोटे से सखा है ना जो बैलगाड़ी के चारों ओर, उनसे पूछती है, अरे लाला ये बैलगाड़ी आकाश में कैसे चली गई? तो वो जो छोटे छोटे सखाए, बोलना भी नहीं आता उनको, वो अपनी तुतलाती हुई भाषा में बड़े प्रेम से बताते हैं, मम 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 पार्श्वे स श्रूयता, मेरे पास आओ मैं बताता हूं। एक सखा बुलाता और वो बुला करके फिर कहता है, यदा कृष्ण चरण स्थापितवान। अब बोलना तो आता नहीं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं जैसा बोला था। जैसे कन्हैया ने अपना चरण उठाया, वो चरण के उठते ही बैलगाड़ी आकाश में उड़ करके चली गई। एकदम सत्य बोला ना। पर यशोदा मैया क्या कहती है, चल पागल, ऐसा भी होता है? छोटे से मेरे कन्हैया लाला के चरण मारने से क्या बैलगाड़ी उठ जाए? झूठ बोलता है। लाला तुम बताइए क्या हुआ? दूसरा भी यही बताता है, तीसरा भी। मैया कहती है तो सबके सब पागल हो गए। और अपने लाला पे पूर्ण विश्वास है, कोई जादू थोड़ी है तो मेरा लाला अपने चरणों से बैलगाड़ी उड़ा दे। चलो जो भी बला थी चली गई, मेरा लाला सुरक्षित है। यशोदा मैया लाला को गोद में लेकर के चली जाती है और यूं ही नित्य आनंद के साथ नंद भवन में कन्हैया का लालन पालन होता है। अब कन्हैया धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, तो यहाँ पर संत जन गाते हैं कि अत्काले नतौ जातौ गोकुले केशवो जानप्याम सहपाणिभ्याम। देखो कृष्ण बलराम दोनों ही बड़े हो रहे हैं।
और दोनों चलना सीख रहे हैं। और चल भी कैसे रहे? जानुभ्याम सह पाणिभ्याम, घुटने और हाथ इनकी सहायता से, यानी घुटनों घुटनों बच्चे चलते हैं ना, वैसे कन्हैया भी चलना सीख। और इसी मध्य ठाकुर जी ने बड़ी अद्भुत लीला करी। यशोदा मैया की गोदी में लेटे कन्हैया दुग्ध पान कर रहे हैं और यशोदा मैया लाला की सेवा के लिए गौ के दुग्ध की जो दही बनाई थी ना, उस जमाई हुई दही का मंथन कर रही है। निर्ममंथ स्वयं दधी, अपने हाथों से मंथन कर रही है। नौकर चाकर बहुत है, लेकिन लाला को जो पद्मगंधा गाय का दूध पिलाती है ना, उस दूध से दही भी खुद जमाती है और मंथन भी स्वयं करती है। उसी दही का मंथन कर रही है। और कभी अचानक दुग्ध पान करते हुए कन्हैया ने दुग्ध पान बंद कर दिया। क्यों? यशोदा मैया से चर्चा करने लगी। और यशोदा मैया को अचानक याद आया कि मैंने अग्नि पर दुग्ध चढ़ाया है, कहीं वो दूध फैल ना जाए। और इसलिए जब भगवान तृप्त नहीं हुए थे, भगवान को अतृप्त छोड़ करके यशोदा मैया ने भूमि पर बिठा दिए और दौड़ करके यशोदा मैया गई और जो गरम गरम दूध अग्नि पर रखा हुआ था ना, उसको उतारने लगी। एक संत ने इतना प्यारा भाव इस कथा का गाया कि उधर दूध गर्म हो रहा है और इधर भगवान दुग्ध पान कर रहे हैं। भगवान कृष्ण कन्हैया जब दुग्ध पान कर रहे हैं ना, तो उनको दुग्ध पान करते देख करके अग्नि पर बैठा हुआ जो दुग्ध है, अग्नि पर गर्म होता हुआ जो दूध है, मानो वो विचार कर रहा है कि ठाकुर जी तो सारा दूध माँ यशोदा के द्वारा ही पान कर लेंगे। माँ यशोदा अपने आंचल से ही लाला को दुग्ध पान करा देंगे। और अगर ठाकुर जी का मन वहीं तृप्त हो गया, पेट अगर वहीं भर गया, फिर मुझे तो वो ग्रहण करेंगे नहीं। और जब मुझे ही ग्रहण नहीं करेंगे तो फिर इस जीवन का लाभ ही क्या है? इससे अच्छा तो मैं आत्महत्या करके मरी जाता हूँ। इससे अच्छा तो मैं बाहर निकल के बर्तन से अग्नि में ही कूद जाता हूँ। और मानो इसलिए दूध उपन करके अग्नि में कूदने को तैयार है कि वहां तो कन्हैया दुग्ध पान करें, फिर मेरा क्या होगा? ठाकुर जी के अलावा मुझे और कोई स्पर्श करे, मुझे ये प्रिय नहीं है। मानो पद्मगंधा गाय का दूध ये भाव कर रहा है। और इसलिए ठाकुर जी ने स्वयं स्तनपान करना छोड़कर यशोदा मैया से बात करना आरंभ कर दिया कि मैया एक बात बताओ ना, भगवान कौन है? और जैसे प्रश्न किया, यशोदा मैया चर्चा करने लगी। लाला, भगवान वो हैं जो क्षीर सागर में रहते हैं। क्षीर सागर ये कहाँ है भैया? लाला, ये तो वैकुंठ में है। अब यशोदा मैया सोचे कि लाला आरंभ हो गया, प्रश्न पर प्रश्न करेंगे, तैयार रहना पड़ेगा। लाला क्षीर सागर में रहते हैं और क्षीर सागर वैकुंठ में। मैया, क्षीर सागर किसका बना है? मैया ने कहा, लाला वो तो दूध का बना है, इसलिए तो उसका नाम क्षीर सागर है। संपूर्ण दूध का है, उसमें दूध ही दूध भरा। तो कन्हैया पूछते, मैया कितनी गायों ने दूध दिया होगा जब क्षीर सागर बना होगा? अब कन्हैया ने जो ही ये प्रश्न किया कि कितनी गैयाओं ने दूध दिया होगा, मैया के याद आ गई कि हमारा भी उधर पद्मगंधा गाय का दूध गर्म हो रहा है। और उसी समय कन्हैया को उतारा, दौड़ करके गई। मानो मैया कह रही, तू आत्महत्या ना कर, मैं बचाने आ रही हूँ। दौड़ करके मैया उधर से दूध को उतार रही हैं। इधर ठाकुर जी नाराज हो गए कि देखा, अपने पुत्र से ज्यादा दूध इतना प्यारा है कि मुझे अब अतृप्त छोड़ करके और मैया दूध लेने के लिए चली गई, दूध को बचाने के लिए चली गई। ठाकुर जी नाराज हो गए, अपनी ही मैया से नाराज हो गए। और उसी समय उन्होंने वहां पास में एक छड़ी रखी, देखी, छड़ी उठाई और एक बड़ी भारी मटकी थी जिसमें मंथन कर रही थी यशोदा मैया। छड़ी उठा करके दोनों हाथों से उठा करके जोर से मारी, मटकी नीचे से टूटी, सारा दही बाहर फैलने लगा। और जैसे ही मटकी टूट गई, क्रोध में तोड़ तो दी, और अब कन्हैया भयभीत हो रहे हैं कि अब मैया आएगी तो डांट पड़ेगा। इसलिए कन्हैया वहां से अपने हाथों के सारे भागते भागते दरवाजे के पीछे छिप रहे हैं कि कहीं छिप जाऊं, मैया को दिख न जाऊं। और यशोदा मैया ने आकर के जो दृश्य देखा ना, पहले तो बहुत हंसी। देखो, मेरा छोटा सा लाला है, अभी चलना सीखा है, चलते चलते गिर पड़ता है, अभी ठीक से चलना भी नहीं आया अपने पैरों पर। और क्रोध देखो कितना है कि मेरी परदादी के समय की मटकी थी, उसको तोड़ करके चला गया। इतनी पुरानी मटकी थी हमारी, रोज इसी में दधी मंथन करती थी मैं, मेरी मटकी तोड़ दी लाला ने। लेकिन फिर विचार करने लगी कि अगर मैं हंसती रही ना उसके सामने तो लाला बिगड़ जाएगा, क्रोध दिखाना बहुत आवश्यक है।
सो जिस छड़ी से मटकी तोड़ी थी ना, मैया ने वही छड़ी उठा दी और तब चिल्ला रही है, कृष्ण वासी करोषि किम पुत्री थी, अरे पुत्र कहाँ छुपे हो, बाहर आओ। खैर मैं तुझे बताती हूँ, तूने मेरी परदादी के समय की मटकी तोड़ दी, आज तेरी खैर नहीं। और कन्हैया ने जो ही मैया के शब्दों को सुना, कन्हैया खड़े खड़े थर थर कांप रहे। ऊपर खड़े नारद बाबा इस दृश्य को देखने लगे, भाव विभोर हो गए, प्रभु ये क्या लीला है, क्या अद्भुत लीला है। जिसके भय से काल भी भय खाता हो, वो यशोदा के मार की डर से भय से त्रस्त हो रहा है, कांप रहा है। वो कृष्ण कन्हैया भयभीत हो गए तो यशोदा मैया उनको ढूंढते हुए कक्ष में चली आई। कन्हैया ने कहा, अभी अवसर अच्छा है, भाग लो यहां से। और अपने छोटे छोटे चरणों से भगवान ने नंद भवन से बाहर निकल करके दौड़ना तो जैसे भागे भागे चले जा रहे हैं ना, पीछे पीछे यशोदा मैया आ रही। गोपिकाओं ने देखा कि छोटे से कन्हैया नंद भवन के बाहर भाग रहे हैं। लाला ऐसे ना भागो, तुम नंगे पांव हो, तुम्हारे पांव में कांटे लग जाएंगे, पांव में कुछ कंकर पत्थर चुभ जाएगा, लाला तुम्हें कष्ट होगा। कन्हैया ने टेढ़ी नजर से उसको देखा और कहा, रे सखी मेरी इतनी परवाह है तो मेरी मैया को रोक ले। वो मैया पीछे छड़ी लेकर के आ रही है, तू उसको रोक ले, मैं अपने आप रुक जाऊंगा। गोपिका कहती है, यशोदा दया कर, तेरा लाला कितना छोटा सा है। मैया ने कहा, गोपियों तुम्हें ये लाला छोटा सा दिखता है, परंतु ये बहुत उद्यमी हो गया है। पता है आज इसने मेरी परदादी के समय की मटकी तोड़ दी है, आज तो इसे दंड देना ही है। और कन्हैया के पीछे पीछे भागी भागी यशोदा मैया दौड़ करके कन्हैया को पकड़ देती है और फिर रस्सी लेकर के कन्हैया के हाथ बांधने लगी। रस्सी ले ली, नहीं बांध पाई, बड़ी सी रस्सी लेकर के फिर कन्हैया की कमर को बांधा, लेकिन जैसी लपेट करके उसको बांधने लगी 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई, तो फिर उसमें और रस्सी जोड़ी, फिर लपेटा और फिर बांधने लगी, फिर कम पड़ गई तो एक लपेटा कम किया, फिर बांधने लगी, फिर भी कम हो गई। मैया भी माया में पड़ गई कि ये क्या लीला है। जितना मिला नंद भवन में सारी रस्सी जोड़ती चली गई और लाला को बांधती चली गई, पर बांध न पाई। तब कन्हैया मुस्कुराते हुए हृदय में कहने लगे, मैया मुझे बांधना है ना तो एक बार प्रार्थना कर लेती, मैं तो कब का बंध जाता। मुझे कोई चाह करके नहीं बांध सकता, लेकिन प्रेम से कहे तो बंध जाता। और मानो उसी समय यशोदा मैया जो श्रम बिंदुओं से थकित हो रही हैं, परिश्रम के पसीने, परिश्रम के श्रम बिंदु जिनके माथे से टपक रहे हैं, अचानक उनके मुख से निकल गया, हे राम ये लाला बंधता क्यों नहीं है, राम बंधवा दे इसको। हे भगवान ये कैसे बांधे। और जैसे कन्हैया ने सुना तो प्रसन्न हो गए, लो मैया ने मुझे याद कर लिया, अब तो बंधना पड़ेगा। कृपया आसीत स्वबंधने। सुखदेव भगवान कहते हैं कि भगवान को बांधा नहीं गया, भगवान ने स्वयं को बंधवाया है। कृपया आसीत स्वबंधने, अपने आप ही बंध गए भगवान। और फिर कमर में रस्सी बांध करके यशोदा मैया ने एक बड़ी सी रस्सी और ली, एक छोर उसका यहाँ कमर में बांधा और दूसरा छोर उसका उखल से बांध दिया और लाला को उठा करके उखल पर बिठा दिया और कहा, मैं जमुना जी जा रही हूँ वस्त्र धोने, जब तक वापस आऊं तुम्हारा दंड यही है कि चुपचाप यहीं बैठे रहे। और वस्त्र उठाए यशोदा मैया चली गई और लाला बैठे बैठे विचार कर रहे, मैया ये उखल पर बैठने के लिए मेरा जन्म थोड़ी ना हुआ है, या उखल पर बैठने को अवतार थोड़ी ना दिया है, मैं तो यहाँ भक्तों पर कृपा करने आया हूँ। चलो आज उखल बंधन लीला हो गई है तो कुछ भक्तों पर भी कृपा हो जाए। और भगवान उखल से नीचे कूद गए और दोनों हाथों से परिश्रम करते हुए भगवान ने उखल को धक्का दिया, उखल गिर पड़ा और फिर ठाकुर जी घुटनों घुटनों चलने लगे हाथों से। अब जैसे ठाकुर जी आगे चले, पीछे रस्सी बंधी है कमर में और वो रस्सी का छोर उखल के मध्य में बंधा है, तो वो गिरा हुआ उखल भी गाड़ी के समान घूमता हुआ पीछे पीछे आ रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कोई बलिष्ठ बैल एक बैलगाड़ी को खींच करके ले जा रहा है। ऐसे छोटे से ठाकुर जी, छोटे से कृष्ण कन्हैया उखल को खींच करके ले जा रहे हैं। और नंद भवन से बाहर निकल करके 2 अर्जुन के वृक्ष लगे हुए हैं जो जुड़वा हैं, यमज है, इस कारण उनको यमलार्जुन कहा जाता है। उन 2 वृक्षों के मध्य में भगवान ने प्रवेश किया और ठाकुर जी तो निकल गए पार, क्योंकि थोड़ा सा स्थान था।
लेकिन पीछे उखल आकर के अटक गया। और तब भगवान ने थोड़ा सा जोर लगाया और जैसे जैसे जोर लगाने लगे वृक्ष हिलने लगे और भगवान के एक प्रहार करते ही, थोड़ा सा जोर लगाते ही, भयंकर नाद करते हुए दोनों विशाल अर्जुन के वृक्ष धराशायी हो गए, भूमि पर गिर पड़े, जड़ समेत उखड़ गए। और उनकी जड़ों के मध्य में से फिर नल कोबर और मणिग्रीव का प्रागट्य हुआ। दोनों ने भगवान को वंदन किया, प्रणाम किया। प्रभु, नारद ऋषि के श्राप से हम दोनों वृक्ष बने हुए, हम बहुत सारी नारियों के साथ सरोवर में स्नान कर रहे थे। नारद बाबा वहां से निकले, उनको देख करके उनके सम्मान में सब नारियों ने वस्त्र धारण कर लिए, लेकिन हम तो उन्मत्त होकर के स्नान करते रहे, बाबा जी को प्रणाम भी नहीं किया। तो नारद जी ने मर्यादा की रक्षा के लिए हमें श्राप दे दिया कि तुम संतों का सम्मान नहीं करते, अमर्यादित व्यक्ति हो, हमारे आने पर भी वृक्षों की भांति लगे रहे, जल में स्नान करते रहे, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। और फिर हम दोनों चरणों में गिर पड़े कि हमारी मुक्ति का उपाय तो बताओ। तो नारद जी ने आशीर्वाद दिया, द्वापर काल में साक्षात भगवान नारायण आएंगे, वही तुम दोनों का उद्धार करेंगे। प्रभु, हम तो धन्य हो गए, नारद जी का श्राप हमारे लिए वरदान हो गया, तो आपके द्वारा हमारी सदगति हुई, आपके हाथों हमारी मुक्ति हुई है। इसलिए हम उस श्राप से भी आज बहुत प्रसन्न है। अच्छा ही हुआ कि जो नारद बाबा ने हमें श्राप दिया। और ऐसी प्रार्थना करके नलकूबर और मणिग्रीव दोनों का वहां से प्रस्थान हुआ है। सूरदास बाबा ने बड़ा अद्भुत वर्णन किया है। एक दिन तो छोटे से कन्हैया घर के भीतर हैं, जब छोटे ही थे, घुटने घुटने खेल रहे थे, चलते हुए यत्र तत्र भाग रहे थे, और तभी भगवान ने देखा कि नंद भवन के प्रांगण से बाहर निकलने का जो मार्ग है, भगवान उसको पार करने का विचार करने लगे। तो छोटे से कन्हैया और नंद भवन का जो कक्ष है उससे बाहर आ रहे हैं। अब देखो, आंगन के और कक्ष के बीच में एक बहुत बड़ी दहलीज होती है। आजकल तो छोटी बनाई जाती है, लेकिन पहले दहलीज बड़ी बड़ी बनाई जाती है, जिसको पार करने के लिए भी पांव पूरा उठाना पड़े। और नंद भवन में भी ऐसी बड़ी दहलीज बनी हुई। कृष्ण कन्हैया जैसे ही दहलीज के पास आए तो अपने दोनों हाथों से दहलीज को पकड़ा खड़े हो गए, और फिर अपने पांव रखते हुए, चरण रखते हुए बड़ा परिश्रम करके भगवान दहलीज पर चढ़ तो गए इधर से, लेकिन जब आंगन की तरफ उतरने लगे तो भगवान ने अपने दोनों चरण नीचे लटका दिए, लेकिन भूमि पर पांव लगे ही नहीं, क्योंकि चरण छोटे हैं, दहलीज ज्यादा बड़ी है। और तब भगवान दहलीज पर बैठ करके रो रहे हैं। बहुत देर रोते रहे, तब यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, लाला क्या हो गया? तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैया मैं दहलीज से उतर नहीं पा रहा, मुझे दहलीज से नीचे उतारो। ऊपर बैठे देवतागण दृश्य देखते हैं, नारद बाबा दृश्य देखते हैं, प्रसन्न होते हैं। सूरदास बाबा ने तो बड़ा अद्भुत पद ही रचना कर दी इस विषय में कि बाबा, वो बल कहाँ चला गया जिससे ग्राह का उद्धार किया था? वो बल कहाँ चला गया जिससे रावण को मारा था? वो बल कहाँ चला गया जिससे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का उद्धार किया था? प्रभु, आज आपसे दहलीज नहीं उतरी जा रही है, ये कैसी अद्भुत लीला है। आप समस्त ब्रजवासी जन भगवान की नित्य लीलाओं का दर्शन करते हुए बड़े प्रसन्न होते, मगन होते। लेकिन आज की ये जो लीला है, इसने सबके हृदय में एक शंका पैदा की। ये जो दोनों वृक्ष गिर गए ना अपने आप, सबको चिंता हो गई। इसलिए आज नंद भवन में सभा लगी है, गोकुल में एक सभा लगी, और उस सभा में ये चर्चा हो रही है कि जब से कृष्ण कन्हैया का आगमन गोकुल में हुआ है, तब से उत्पात बहुत होने लगे। देखो, कन्हैया आए तो पहले शकट भंजन, पूतना आई, पूतना मर गई, फिर शकट भंजन हुआ, बैलगाड़ी आकाश में चली गई, उसके बाद तृणावर्त आया, बवंडर के रूप में, चक्रवात के रूप में तृणावर्त आया, फिर वो भी मर गया। सर्वत्र भगवान ने हमारे लाला की रक्षा की है। आज तो गजब ही हो गया, बिना किसी आंधी तूफान की इतने बड़े बड़े वृक्ष धराशायी होकर गिर पड़े, और उन वृक्षों के मध्य में हमारे छोटे से लाला बैठे हुए, कन्हैया बैठे हैं। ऐसा क्यों होता है कि कोई भी लीला हो कन्हैया से ही जुड़ी होती है? पूतना मरी तो कन्हैया वहीं थे,
जब वो बैलगाड़ी आकाश में गई तो नीचे पालने में कन्हैया थे। तृणावर्त जब आया तब भी कन्हैया आंगन में बैठे थे। और आज जब वृक्षगत गिरे तो उनके मध्य में भी कन्हैया ही बैठे थे। हमें लगता है कि हमारे कन्हैया को कष्ट पहुंचाने के लिए बार बार कुछ बुरी आत्माएं प्रयास कर रही थी। हमें क्या करना चाहिए? सभा लगी है, सब विचार बता रहे हैं अपने अपने। और तब उनमें से नंद जी के एक बड़े भाई हैं जिन्होंने आगे आकर के फिर एक उपाय बताया। कहा कि मेरे विचार से जब किसी स्थान पर उत्पात ज्यादा होने लग जाए तो उत्तम यही है कि उस स्थान को ही त्याग देना चाहिए, भूमि का त्याग कर देना चाहिए। अगर किसी स्थान पर रहने से बार बार समस्याएं आती हो तो हमें भी अब गोकुल का त्याग कर देना चाहिए। सब पूछने लगे कि आप ये तो बताइए कि अगर गोकुल को त्याग देंगे तो फिर हम जाएंगे कहाँ? हमारे लिए रहने योग्य स्थान कहाँ है? कोई अन्य स्थान हो तो बताइए। अब नंद जी के जो बड़े भाई हैं उन्होंने एक स्थान बताया। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद् तृणवीरुधम वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च। वृंदावन नाम का एक स्थान है। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम। देखो एक नया नया बहुत सुंदर वन है वृंदावन, जो हमारे गौवंश के लिए भी बहुत श्रेष्ठ है और जहां हम नगरी भी बसा सकते हैं क्योंकि एकांतवास भी है और मथुरा नगरी के निकट भी है। तो नगरी में जब जाना हो पुरग्राम में आने जाने के लिए उत्तम साधन भी बन जाएगा। और सबसे उत्तम बात यह है कि वृंदावन में रहेंगे तो श्री यमुना जी का तट भी मिल जाएगा, यमुना जी का किनारा भी है। इसलिए हमारे विचार से वृंदावन चलना चाहिए। तो नंद बाबा ने सभी सखाओं को गोप ग्वालों से कहा, भैया जो जो वृंदावन चलना चाहते हो तैयार हो जाओ, और शेष जो लोग अब गोकुल में रहना चाहते हो आपकी इच्छा है गोकुल में भी राजी। तो नंद बाबा के साथ बहुत सारे गोप तैयार हो गए वृंदावन चलने को, लेकिन कुछ गोप ऐसे भी थे जो गोकुल में ही रुक गए, जिन्होंने कहा ठीक है बाबा हमें आप आज्ञा दो, हम यहाँ विराजेंगे, गोकुल हम संभालेंगे, आप नई नगरी की स्थापना करो। और तब नंद बाबा सबको आज्ञा दे देते हैं। तो बैलगाड़ी तैयार कर ली जाती है, अन्न धन आदि उसमें भर लिया जाता है। आगे आगे सब सखा गौवंश को लेकर के जा रहे हैं और पीछे पीछे बैलगाड़ियों में बैठे हुए वृद्धजन हैं, माताएं हैं, छोटे छोटे बालक हैं और उनके पीछे फिर सारे सखा जा रहे हैं। सब वृंदावन की यात्रा कर रहे हैं, वृंदावन की ओर जा रहे हैं, मनी मन संकल्प ले रहे हैं कि सब वृंदावन रहेंगे और सब श्री यमुना जी के तट पर अपनी नगरी बसाएंगे। चल वृंदावन धाम बोलो राधे राधे नाम। यहां से प्रक्रिया आरंभ हो रही है कि ठाकुर जी की लीला स्थली बन रही है। चल वृंदावन धाम बोलो राधे राधे नाम।